नमस्कार, मेरे इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो मित्रों और प्रियजनों, आज का मेरा ये जो वीडियो है, वो आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए, आर्ट्स के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए। तो अक्सर आर्ट्स के जो विद्यार्थी हैं, उनको मास्टर ऑफ आर्ट्स जब वो करते, तो उनको ये कन्फ्यूज़न रहता है, ये परेशानी रहती है, ये उलझन रहती है कि मैं मास्टर ऑफ आर्ट्स में कौन-सा विषय सिलेक्ट करूँ, ठीक है? तो विषय चुनने में उनको परेशानी रहती है। तो आज का वीडियो उनके लिए है। ठीक है? तो होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, जनरली देखा क्या जाता है कि आम तौर पर कुछ विद्यार्थी कैसा करते हैं पता है? कि मेरा ये जो दोस्त है, वो ये विषय ले रहा है, तो मैं ये विषय लूँगा। मेरा दोस्त इंग्लिश ले रहा है, मैं भी इंग्लिश लूँगा। मेरा दोस्त सोशियोलॉजी ले रहा है, मैं सोशियोलॉजी लूँगा। मेरा दोस्त साइकोलॉजी विषय ले रहा है, ठीक है, मनोविज्ञान, तो मैं भी मनोविज्ञान लूँगा। तो मेरा दोस्त जो है अर्थशास्त्र विषय ले रहा है, तो मैं भी इकोनॉमिक्स ही लूँगा। तो ये देखा-देखी में कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स वो विषय चुन लेते हैं, लेकिन वो विषय उनके इंटरेस्ट पे आधारित नहीं होता है। तो मेरी आर्ट्स के स्टूडेंट से यही सलाह है कि आप जब भी मास्टर ऑफ आर्ट्स करो, तब आप एक बार मेरी ये बात ज़रूर मानना कि आप जब भी आपका बैचलर पूरा हो जाए, आपको एक स्नातक डिग्री मिल जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं, आप उनकी एक लिस्ट नोट पेन लेकर लिखो। ठीक है? लिख लिया, अभी उसमें आपको क्या करना है, आप बारीकी से सारे विषय को देखो, ठीक है? भाषा के विषय को देखो, दूसरे जो विषय है, उनको भी देखो अच्छे से, ठीक है? और अपने आपसे आप एक सवाल पूछो कि मुझे इसमें से कौन-सा विषय अच्छा लगता है? कौन-सा विषय ऐसा है जिसमें मेरी रुचि है, दिलचस्पी है, प्रिय लगता है, ऐसा कौन-सा विषय है? ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10, 12, 15 विषय है, तो उसमें से एक तो विषय होगा ना, जिसपे आपको बहुत अच्छा लोग लगता होगा। आप एक तो विषय ऐसा होगा जिसको आप गहराई से जानना चाहते हैं, क्योंकि मास्टर ऑफ आर्ट्स में आपको क्या करना है, उस विषय को गहराई से जानना है, समझना है, अभ्यास करना है। क्योंकि मास्टर ऑफ आर्ट्स में जो भी आप विषय लेने वाले हो, उसी की आपको इन डेप्थ गहराई में आपको उसका अभ्यास करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर ठीक है हिंदी लिया तो आपके सारे विषय हिंदी में आएंगे। आपने अगर साइकोलॉजी लिया तो आपके सारे विषय उसके आधार पे आएगा। ठीक है, आपने अगर दूसरा कोई विषय लिया तो आपको सारे विषय उसी के आधार पे आएंगे। तो आप उस विषय को गहराई से पढ़ पाओगे, समझ पाओगे, उसका अभ्यास कर पाओगे और उस विषय में आपको आगे बढ़ना है तो आप आगे भी बढ़ सकते हो। आगे आप अभ्यास करना चाहते हो, अभ्यास कर सकते हो। कुछ ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आती है, उसके रिलेटेड कुछ भी, तो आप उसमें भी आगे बढ़ सकते हो। उसी विषय के आधारित जो आप आगे बढ़ना चाहते हो, वो आप कर सकते हो। ठीक है? आप आगे आपको ऐसा लगता है कि आपको शिक्षक बनना है या प्रोफ़ेसर बनना हो, तो उसके अनुसार आप अभ्यास कर सकते हो। आपको ऐसा है कि कुछ सरकारी क्षेत्र में जाना है, तो उसके अनुसार आप आगे बढ़ सकते हो। मतलब आपका जो भी सपना है, ड्रीम है, उसके अनुसार आप फ़ॉलो कर सकते हो। समझ गए मैंने आपको क्या बताया? तो मैं आपसे सिर्फ़ यही कहना चाहता हूँ कि जब भी आप मास्टर ऑफ आर्ट्स में आए, ठीक है? और आपको ऐसा लगे कि सब्जेक्ट सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मेरी बात ये ज़रूर मानना। एक सब्जेक्ट की लिस्ट बनाइए, पसंद कीजिए, आपको कौन-सा सब्जेक्ट प्रिय लगता है, उसी में आप आगे बढ़िए और अपना करियर चुनिए अच्छे से और उसी क्षेत्र में, उसी विषय में आप आगे बढ़ो, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ठीक है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, तो अपने उन दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना, जिसको उसकी खास ज़रूरत है। और ऐसे ही अलग-अलग वीडियोज़ के लिए आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको अगली बार मेरा नया वीडियो भी देखने को मिले, समझने को मिले, कुछ जानने को मिले, कुछ प्रेरणा मिले। समझ गए मैंने आपको क्या बताया? ठीक है। तो मुझे दिल से सुनने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।